बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान ने जो है 88 टेररिस्ट इनकी एक लिस्ट जो है एफएटीएफ, क्योंकि उसकी मीटिंग जो है वो करीब आ रही है नवंबर के अंदर, एक लिस्ट जारी की है। इसका असर क्या होगा पाकिस्तान पे? खुसूसन भारत जो है बहुत ही उछल कूद कर रहा है, और उनकी जो अखबारात हैं वो ये कहते हैं कि द पाकिस्तान पुट्स मोर कर्ब्स ऑन हाफिज सईद, मसूद अजहर एंड दाऊद इब्राहिम टू अवॉइड एफएटीएफ ब्लैक लिस्टिंग। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर, इकोनॉमिक फ्यूचर के ऊपर? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, तो हमारे ऊपर शायद इकोनॉमिकली पाकिस्तान की सिचुएशन जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं ईसा नकवी। ईसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ईसा, ये जो भारत उछल कूद कर रहा है, पहले तो मुझे ये बताएं कि उनकी उछल कूद क्या ये जायज है? और पाकिस्तान ने, जाहिर सी बात है, एफएटीएफ के हवाले से हम ग्रे लिस्ट में मौजूद थे, हमने कुछ इकदाम जो है वो करने थे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जो यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो जिनके बारे में यूनाइटेड नेशन के अंदर भी सवाल उठाया गया है, उनको बैन करना था। तो पाकिस्तान इज डूइंग एवरीथिंग टू सॉल्व दिस सिचुएशन। तो भारत की तरफ से उछल कूद जो है, क्या ये सही है? अच्छा, देखिए, उछल कूद जो है वो तो जाहिर है कि एक मुल्क है, अगर उसकी स्टेटेड पॉलिसी है कि उसने पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करना है डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में, या फिर एक उसकी स्टेटेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलना है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, उसकी वजह से उसकी अपनी एक्टिविटी तो समझ आती है। लेकिन आप देखें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसे ऐसे सिग्नल्स मिले हैं हमें कि जैसे जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसका प्रोसेस जो है वो बाकायदा पॉलिटिसाइज हो रहा है, और उसको एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट जो है वो भारत और उसके लाइक माइंडेड कंट्रीज की तरफ से, कि जिस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको सीक्रेट रखना होता है, जिनको बाहर नहीं निकालना होता, जिनके जो डिसीजंस हैं, प्रोसेस अंदर क्या चल रहा है। जिस तरह एशिया पैसिफिक ग्रुप है, लगभग 41 ममालिक हैं इसमें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, वो किसी भी ममालिक के हवाले से क्या इकदाम कर रहा है, आप उनको पब्लिकली स्टेट नहीं कर सकते। बाकायदा मीडिया लीक्स की जाती हैं भारत की जानिब से, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास अभी चल रहा होता है या भी होना होता है, उसमें कुछ डिस्कस होना होता है। बाकायदा एक तरीके से जैसे नताइज आ गए हों, जैसे कि कंक्लूड कर लिया हो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना है, इस किस्म की कोई बात वो बाकायदा किया गया है माजी में। और उसकी वजह से एक पोलिटिसाइज्ड जो है वो प्रोसेस नजर आ रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। जाहिर है कुछ मसाइल रहे हैं पाकिस्तान के और दीगर तमाम ममालिक के भी, क्योंकि ये फिनोमेना ही नया है। आप एक डिफरेंट किस्म के जो है वो दुनिया में जी रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। जो टेररिज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई कि आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कि मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा जो है वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल ना हो सके। कोई भी ऐसा जो ग्रे एरिया ना बचे कि जिसमें कोई शुबा मौजूद हो कि ये पैसा दहशतगर्दों की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता जो यूएन सैंक्शंस की लिस्ट है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन। लेकिन जो पाकिस्तान का जो बेसिकली 2018 में पाकिस्तान को, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके आने से बिल्कुल पहले प्लेनरी जो हुई थी उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान जो है वो जो कानून साजी है वो करे, लेजिस्लेशन करे, और कुछ एक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो फिर डिसाइड हुआ पाकिस्तान और एफएटीएफ का। वो 27 नुकाती 27 पॉइंट्स थे उसमें। पाकिस्तान ने उसमें से बेशतर पर अमल दरामद कर लिया है। लेजिस्लेशन की कुछ चीजें थी जो करनी थी पाकिस्तान ने। कुछ बिल हैं जो वो पास हो लिए हैं, हम उसके ऊपर बात कर चुके हैं। तकरीबन 11 लेजिस्लेशंस मजीद हैं जो पाकिस्तान ने करनी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस थी, जिसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है, जिसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शंस कमेटी 1267 है, वो वाली लेजिस्लेशंस हम कर चुके हैं। तो मेरा, और इसी तरीके से जो आपका एंटी टेररिज्म एक्ट है उसमें आप अमेंडमेंट्स कर चुके हैं, रिसेंटली हुआ है। अगरचे उसके हवाले से अपोजिशन पार्टीज जो है वो पहले बात कुछ और कर रही थी, लेकिन फिर इवेंचुअली उन्होंने भी वोट इन किया और वो अब कानून बन गया है पाकिस्तान में। तो अब जो पाकिस्तान अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट, ये इसको थोड़ा सा प्रोसेस को समझने की जरूरत है कि आपको 27 नुकाती प्लान प्लान ऑफ एक्शन दे दिया। अब हर प्लेनरी के ऊपर, उस प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर, उससे हट के पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना, मजीद करने की जरूरत नहीं है।
आपका कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपने इन 27 नुकात में से कितने पे अमल दरामद करवाया है, वो आपने उनको जाके सबमिट करवाना है प्लेनरी में, उस जो मीटिंग है उसमें। वो देखेंगे उस पे, अच्छा ठीक है कि ये पॉइंट्स हो चुके हैं, तो दैट मीन्स के पाकिस्तान ने प्रोग्रेस किया है। उसकी बेसिस पे उन्होंने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए या अभी ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू किया जाए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कंप्लायंस है वो बहुत बेहतर हो चुकी है। आपने देखा होगा गुज़श्ता दिनों कुछ हाफिज सईद साहब के हवाले से, बाकी कुछ इंडिविजुअल्स के हवाले से इकदामात किए थे, कुछ मसूद ऑर्गेनाइजेशन अजहर के है, हवाले दाऊद, अच्छा जी। भारत ने तो दाऊद इब्राहिम का नाम भी उस लिस्ट में शामिल किया है। हाँ, देखिए वो बेसिकली इसको समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शंस कमेटी है, पाबंदियाँ लगाने वाली 1267, वो अल-कायदा, दाइश, तालिबान उसके हवाले से, अब तो ज़ाहिर है हकानी तालिबान हकानी ग्रुप है। तो वो उनके हवाले से मुख्तलिफ सेट ऑफ पाबंदियाँ, सेट ऑफ सैंक्शंस जो है वो तजवीज़ करती है। उसमें एक सर्टेन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं। पाकिस्तान ने जो बिल पास किया सैंक्शंस कमेटी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की, तो वो बिल के साथ ये लिस्ट तमाम ममालिक मेनूअन जिस तरीके से मौजूद है उसी तरीके से छापते हैं। एनेक्स्चर में वो लिस्ट छापी गई है। इसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो फौत हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके नाम मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक वो कमेटी ने वो नाम रिमूव नहीं किए। बेसिकली जो सैंक्शंस कमेटी है वो 3 किस्म की पाबंदियाँ लगाती है। एक पाबंदी है ट्रैवल एम्बार्गो। ट्रैवल एम्बार्गो का मतलब है कि वो इंडिविजुअल्स जिनके नाम हुँ। दिए गए हैं, वो पाकिस्तान से कहीं बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। अब बहुत सारे नाम ऐसे छापे हैं जो पाकिस्तान में हैं ही नहीं। जो मुख्तलिफ ममालिक में जिनके एड्रेसेस हैं, कोई अफ़गानिस्तान का है, कोई यमन का है, कोई लीबिया का है, कोई किसी और मुल्क का है, तो वो पाकिस्तान में क्यों छापे? इसलिए छापे क्योंकि वो यूएन सैंक्शंस की कमेटी है। एक हो गया ट्रैवल एम्बार्गो, फिर एक है आर्म्स एम्बार्गो कि आपके मुल्क में कोई सूबाई हुकूमत, कोई ज़िलई हुकूमत, कोई वफ़ाकी हुकूमत इन अशख़ास को या इन एंटिटीज़ को कोई असलहे का लाइसेंस ममनुआ बोर या गैर ममनुआ बोर उसको जारी नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है तीसरा जो पॉइंट है, वो है एसेट्स फ्रीज़ कि उनके जितने असासा जात हैं उनके नाम पे, उस एंटिटी या उस ऑर्गेनाइज़ेशन या उस बंदे के नाम पे जो असासे हैं, उनको फ्रीज़ करके हुकूमती तहवील में ले लिया जाता है। ये बिल पाकिस्तान ने पास कर लिया और साथ इसके एज़ अ रिक्वायरमेंट वो लिस्ट छाप दी जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी है। तो दिस इज़ नॉट द लिस्ट इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। This is a list that was issued and that is issued by the UN Security Council's Sanctions Committee जो पूरी दुनिया में ऐसे ही छपती है। ईसा ये भी आप मुझे बताओ, मैं क्योंकि कमेंट्स पढ़ रहा था अपने चैनल के ऊपर, लोग ये पूछ रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, एफएटीएफ में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी बड़ी सारी एक चंक मौजूद है लेजिस्लेशन के हवाले से। लोग ये कहते हैं कि वो इसको लिंक करते हैं शहबाज शरीफ की फैमिली के साथ, उसे वो लिंक करते हैं उन लोगों के साथ जो बरतानिया में आके पनाह ले लेते हैं। इस पे आप बताओ कि क्या ये लिंक करना जायज है, क्योंकि टेररिस्ट फंडिंग एंड प्लस मनी लॉन्ड्रिंग इसका कनेक्शन हमें इन सैंक्शंस के अंदर मिलता है, लेकिन जो पॉलिटिकली जिनके ऊपर केसेस हैं या सियासतदान हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और बरतानिया में मौजूद है, तो लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इनको भी तो मनी लॉन्ड्रिंग केस जिम्मे में आते हैं। इस पे क्या टेक है देखिए आपका? देखिए जहाँ जहाँ पर ग्रे एरियाज मौजूद होते हैं, जहाँ पर क्लैरिटी नहीं होती, वहाँ पर पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उसका ट्रैक रखना यानी कि लीगल मनी नहीं है। और इसके इतने जो है वो बारीक किस्म के नुकात हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वही है जो कि लॉन्डर होकर गया है किसी मुल्क। आप पाकिस्तान से बरतानिया पैसा ले गए, वो तो आप मनी लॉन्ड्रिंग करके गए। मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि आप 1 मिलियन पाउंड ले गए, बट उस 1 मिलियन पाउंड को इन्वेस्ट करके या उस 1 मिलियन पाउंड से मजीद कोई बिजनेस करके जितना आपने पैसा कमाया, वो भी ब्लैक मनी और मनी लॉन्डर हुआ पैसा शुमार होगा। और फिर उसको किसी भी चैनल से आप वापस पाकिस्तान ले आते हैं दोबारा, और उसको कहीं पर भी दैट इज नॉट गोइंग टू बी लीगल मनी। तो ये बेसिकली उसके हवाले से कवानीन है, और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का जो कानून है वो भी इस हवाले से बहुत सारे जो अबहाम है उनको दूर करता है, बताता है कि किस तरीके से इसके ऊपर मुमालिक जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाएंगे, किस तरीके से इसको रोका जाएगा। क्योंकि हम्म। ये पैसा जब $1 मिलियन का हम
फर्ज कर लेते हैं कि वो $10 मिलियन बन गया। वो जब $10 मिलियन आएगा, एक बंदा जिसने इल्लीगल मनी की पोजेशन, उसकी पोजेशन में इल्लीगल मनी है, वो वल्नरेबल है, उसको कोई धमकी दे के भी ले सकता है, या वो फिर अच्छा, जिस तरह। इसमें इसमें ईसा, आपकी बात मैं काट रहा हूँ, एक जरूर यहाँ पे चीज बयान कर दें कि ये पैसा, ये केसेस जो पॉलिटिकल फिगर्स के ऊपर बना हुआ है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और पाकिस्तान की अदालतों में केसेस चल रहे हैं, इसको क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों ने साबित करना है या वहां पे साबित होना है या फैसला देना है, तो उन फैसलों का इदराक बरतानिया में कैसे होगा कि डिक्लेयर किया जाए कि वाकई लोगों ने पैसा जो है वो मनी लॉन्डर किया। क्योंकि डिफेड की रिपोर्ट जिसमें अली इमरान और बाकी लोगों के बारे में कहा गया, उन्होंने बरमला कहा था कि ये हमने पाकिस्तान में पैसा इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल फेयर एंड कोई इसमें जो है वो गैर शफाफियत हमें नजर नहीं आई। तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, और प्लस क्या इसको पॉलिटिकल फैमिलीज के साथ जोड़ना ये ठीक होगा? क्योंकि पैसा, आपने जैसा कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग है, उसको आप चाहे अपने बैंकों के अकाउंट में रखें या दहशतगर्दी के इस्तेमाल करें, मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई है। और बरतानिया का क्या किरदार हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उठा सकते हैं कि जनाब आपने बहुत सारे लोगों को पनाह दी हुई है जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो लिहाजा इसको भी जो है वो फोकस किया जाए। देखिए इरफान, विदाउट यानी कि मैं केस की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं और केस की जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं वो मेरे इल्म में भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक स्टैंडर्ड बता देता हूँ। स्टैंडर्ड जो है वो ये है कि पैसा जो है वो किस तरीके से कमाया गया। पाकिस्तान में शायद उस तरीके से इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, लेकिन बाहर तो होती है। उसके रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं कि किस बंदे ने बिजनेस कहाँ किया, कितना इन्वेस्ट किया, उसके कितने प्रॉफिट्स आए, उसके अगेंस्ट कितना टैक्स दिया गया। अब आपके पास अगर इनएक्सप्लेनेबल पैसा मौजूद है पाकिस्तान में, तो आप कह सकते हैं कि जी इतने तो सिस्टम ही खराब है, यहाँ पर तो है ही नहीं कोई चीज, हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था, ये कहानी है। लेकिन आप अब बरतानिया के बारे में या आप उन सिस्टम्स के बारे में जहां पर हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है, जहां प्लास्टिक मनी यूज होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, वहां पर तो ये कहानियां नहीं सुना सकते ना कि आप जेब में $5 मिलियन डाल के एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। इट डजंट हैपन लाइक दिस। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो देना मेरा ख्याल है आसान भी होना चाहिए। अगर आपने सब कुछ लीगल किया है बरतानिया जैसे मुल्क में, तो आपके पास उसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद होगा। देखिए, जो जो अभी जो नई लीगल जो हुआ है आपका कानून पास हुआ है, उस कानून के पास होने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं कि जिसमें फॉर एग्जांपल कोई बंदा बरतानिया में बैठा हुआ है और उसका वो पाकिस्तान का मुजरिम है, या कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो बरतानिया का मुजरिम है, या कोई मुकदमा पाकिस्तान में चल रहा है जिसमें कोई गवाह या कोई ऐसा शख्स जो उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता हो वो बाहर मौजूद है, उसको अगरचे उसमें ये लिखा हुआ है कि उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक उसको यहाँ पर लाके उस केस में हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बेशक वो वहां पर किसी और जुर्म की सजा काट रहा। तो ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है, अगर ये इम्प्लीमेंट होती है और इसका कोई पॉलिटिकल यूज नहीं होता, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ कवानीन हैं जिनका सियासी मकसद के लिए जिनको इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जो है मेरा ख्याल है कि उससे बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अलबत्ता जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो मौजूदा इशारे हमें नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, पाकिस्तान को चाइना के साथ बहुत ज्यादा कोजी अप होने से रोकने के लिए, वार्मथ जो है चाइना और पाकिस्तान की, उसके लिए भी पाकिस्तान को पहले जिस तरीके से अमेरिका कह रहा था, कुछ स्टेटमेंट्स आई थी कि अमेरिका विल हेल्प पाकिस्तान गेट आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। अब लगता है कि वो पाकिस्तान को, और ये अनफॉर्चुनेट होगा कि पाकिस्तान अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट में दिखा भी दे कि हमने सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए तो वो अनफॉर्चुनेट होगा। उसमें साफ नजर आएगा कि राइट। पॉलिटिकल रीजन की वजह से आपने पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की है। बहुत शुक्रिया ईसा आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। अगर आप इस मौजू के ऊपर मजीद जो है चाहते हैं कि हम और वीडियोस करें तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो जो थी वो आपके कमेंट्स के मुताबिक मैंने बनाई है, क्योंकि उसमें लोगों ने सवाल किया था कि FATF और खुसूसन वो लोग जो बरतानिया में आकर पनाह रह लेते हैं, इनकी क्या पोजीशन है। ईसा नकवी इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स हमें भेजना मत भूलिएगा। मुझे लंदन से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।